ठीक है, चलो तो 10 आ गए हैं, बाकी जो आते हैं कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस सर। तो जैसा हमने आप लोग को बताया कि हम लोगों ने पिक्चर इंसर्ट करना देखा, देन ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना देखा। अब जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के मिडिल में हम लोग को एक पिक्चर इंसर्ट करने बोला है। पैराग्राफ के मिडिल में हम लोग को एक पिक्चर इंसर्ट करने बोला है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पैराग्राफ पे कर्सर प्लेस कर दिया। पैराग्राफ पे कर्सर प्लेस करने के बाद अब हम लोग जाते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर ऑप्शंस में जाते हैं। तो पिक्चर ऑप्शंस पे जाने के साथ ही आपका जो कर्सर है वो डायरेक्टली जो पिक्चर फोल्डर है उस पे चला जाएगा। अगर आपका पिक्चर सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में है, डेस्कटॉप में है, तो आप चेंज कर सकते हो लोकेशन। लोकेशन चेंज करने के बाद आप अपना पिक्चर सेलेक्ट करो, और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में क्लिक करो। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में क्लिक करो, तो इंसर्ट में क्लिक करने पे एक पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको उसको रिसाइज वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। आपको उसको रिसाइज करना है या फिर जो भी करना है तो आप कर सकते हो। बट अब एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि हमने जब पिक्चर इंसर्ट किया तो सिस्टम ये हो गया कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के टॉप में चला गया और पिक्चर के बॉटम पे चला गया। बट हमारा जो पिक्चर है वो मिडिल में है और पिक्चर के लेफ्ट राइट में कोई टेक्स्ट नहीं है। पिक्चर के लेफ्ट में और राइट में कोई टेक्स्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पिक्चर जो हमारा है जो पिक्चर है वो एकदम मिडिल पे हो और उसके ईच एंड एवरी साइड में टेक्स्ट हो। पिक्चर जो हमारा है वो मिडिल में हो और उसके ईच एंड एवरी साइड में टेक्स्ट हो। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करना। फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग को जहां तक ये सारा ऑप्शन बताया, अब वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट। तो ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस समय जब आप लोग किसी पिक्चर को किसी पैराग्राफ में इंसर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली ये हमारा रैप टेक्स्ट ऑप्शन जो है ये तभी हमारे काम में लगेगा जब हम लोग किसी पिक्चर को किसी पैराग्राफ वगैरह में इंसर्ट करेंगे। तो आप लोगों ने बोला कि पिक्चर हमारा जो है वो मिडिल में होना चाहिए, उसके ईच एंड एवरी साइड में टेक्स्ट होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे एट प्रेजेंट जो हम लोग है वो इन लाइन विद टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट में हमारा अदर अदर लाइन है उसी पिक्चर भी एक लाइन पे है। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं करना है, हम लोग को इन लाइन विद टेक्स्ट नहीं करना है, हम लोग को पिक्चर को मिडिल में रखना है। तो फिर हम लोग देखेंगे वहां पे स्क्वायर बोलकर एक ऑप्शन मिलता है। हम लोग को वहां पे स्क्वायर बोलकर एक ऑप्शन मिलता है। तो जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखिए अब क्या होता है कि हमारा पिक्चर जो है वो स्क्वायर पे हो जाता है और उसके ईच एंड एवरी साइड में टेक्स्ट आ जाता है। पिक्चर जो हमारा है वो सेंटर पे हो जाता है और ईच एंड एवरी साइड में टेक्स्ट आता है। तो हम लोग बहुत सारा न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में देखते भी हैं इस तरह का पिक्चर्स, कि हमारा पिक्चर्स जो है सेंटर में और उसके ईच एंड एवरी साइड में जो है वो टेक्स्ट वगैरह दिखता है। तो इस तरह का फीचर्स करने के लिए क्या करना है आप लोग को, फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद रैप टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद रैप टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। तो वहां पे जाके आप लोग इस फीचर्स का यूज कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो कि पिक्चर का हमारा जो शेप है वो उस तरह का शेप है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाकर के इंसर्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है सारे को। हाँ सर। ठीक है, तो चलो हम लोग इस तरह से और भी एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं इसको। तो हमने फिर से एक पैराग्राफ इंसर्ट किया 1,10। 1,10 करने के बाद फिर से हमने यहाँ पे जाकर के एक पिक्चर पैराग्राफ इंसर्ट किया। पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब बोल रहे हैं कि पिक्चर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर हम लोग यहाँ पे मिडिल में इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फिर से हम लोग को वही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और इंसर्ट पे जाने के बाद कोई पिक्चर को हमें सर्च करना पड़ेगा। इंसर्ट पे जाने के बाद कोई पिक्चर को हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। बट हम बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पिक्चर चाहिए वो नहीं है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं। तो फिर से हमने ऑनलाइन पिक्चर में क्लिक किया। ऑनलाइन में क्लिक क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे और भी किसी तरह का पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई लोगो। तो जो आप टाइप करोगे उससे रिलेटेड पिक्चर्स वो ऑनलाइन से सर्च करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे बहुत सारा एसबीआई का लोगो वगैरह दिख रहा है आप लोग को। चलो ये वाला ही लोगो हम लोग ने इंसर्ट कर लिया। तो जैसा हमने बताया कि लोगो जब इंसर्ट करोगे तो ह्यूज साइज का हो सकता है वो, तो आपको उसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर से आ जाएगा हमारा मेकिंग एडजस्टमेंट टू अ पिक्चर।
तो हम लोग ने वो लोगो को एकदम रिसाइज कर दिया। रिसाइज करने के बाद अब फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है हमारा कि पिक्चर जो हमारा है वो सेंटर पे है और उसके ईच एंड एवरी साइड में टेक्स्ट है। तो हम चाह रहे हैं कि पिक्चर हमारा जो है वो सेंटर पे हो और ईच एंड एवरी साइड में टेक्स्ट हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, हमें रैप टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और रैप टेक्स्ट में जाने के बाद हम लोग को वहां पे स्क्वायर में क्लिक करना है। तो जब आपने स्क्वायर में क्लिक किया तो देखो आपका पिक्चर जो है वो सर्कल पे है। आपका पिक्चर जो है सर्कल पे है, जो बट टेक्स्ट जो कट के आ रहा है वो स्क्वायर में है। तो आपने बोला नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम एक ऐसा काम करते हैं कि जो शेप हमारा है लोगो का, वही शेप के हिसाब से टेक्स्ट भी होना चाहिए। तो फिर से हमने रैप टेक्स्ट में क्लिक किया और इस बार हमने स्क्वायर में नहीं क्लिक करके टाइट ऑप्शन में क्लिक किया। देखो स्क्वायर में देखो एकदम स्क्वायर टेक्स्ट दिख रहा है, बट जब टाइट ऑप्शन में हमने क्लिक किया तो टाइट ऑप्शन में करने से क्या होगा कि जैसे आपका वो पिक्चर का शेप है उसी तरह से टेक्स्ट का भी अरेंजमेंट वैसे ही हो जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस हमने यहाँ पे आप लोग को बताया कि ये डिफरेंस जो हमारा है वो क्या है। समझ में आया? यस सर। समझ में आने के बाद अब इसमें हम एक और दो चीज दिखाते हैं पिक्चर में। तो फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर हमने सेलेक्ट किया, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद बोलते हैं कि कुछ ऐसा करना है कि ये पिक्चर हमारा टेक्स्ट के फ्रंट में हो और बैकग्राउंड में टेक्स्ट हो। पिक्चर हमारा फ्रंट में हो और बैकग्राउंड में टेक्स्ट हो, तो ये सारा ऑप्शन जो है वो वहीं पे मिलेगा हमें। तो हमने बोला कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो हमने पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लिया। बट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेने से हमारा एक डिमेरिट क्या हो गया ना कि हमारा पिक्चर तो टेक्स्ट के फ्रंट में आ गया, अब उसके कारण से क्या हो गया, टेक्स्ट हाइड होने लगा। तो हमने बोला नहीं, ऐसा काम करते हैं कि पिक्चर को बैकग्राउंड में दे देते हैं और टेक्स्ट को फ्रंट में रखते हैं। तो अब हमने बोला बिहाइंड टेक्स्ट। तो जैसे आपने बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया तो अब देखो वो पिक्चर का लोगो जो है वो बैक साइड में चला गया और टेक्स्ट जो हमारा है वो फ्रंट पे चला गया। तो ये जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है इसका बहुत सारा बेनिफिट है। तो हम लोग यहाँ से जाकर के ऐसा कोई भी फीचर्स का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ये रैप टेक्स्ट फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट फीचर्स में जाकर के इन फ्रंट टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, ऐसा कोई भी ऑप्शन अगर हम लोग को यूज करना है तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो ये बेनिफिट है हमारा पिक्चर का। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब हम लोग और कुछ ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा कि हम लोग कोई शेप ऐड करना चाहते हैं। तो शेप क्या होता है, कहाँ पे मिलता है? तो हम लोग इंसर्ट में जब जाएंगे तो इंसर्ट में जाने के बाद देखेंगे वहां पे बहुत सारा शेप्स मिलता है हम लोग को। इंसर्ट पे जाने के बाद वहां पे बहुत सारा शेप्स मिलता है हम लोग को। तो यहाँ से जाकर के कोई शेप्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाकर के कोई शेप्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाकर के देख रहे हैं बहुत सारा शेप्स हम लोग को मिलता है। तो हमने यहाँ पे जाकर के कोई शेप इंसर्ट करना चाहा तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये शेप ऑप्शन में क्लिक किया जहाँ पे हम लोग को एक रेक्टेंगल ऑप्शन दिख रहा है, ये राउंडेड रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे कोई भी एक एंगल में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आ जाएगा। अब आपको ये शेप जितना एरिया में चाहिए आप वहां पे जाकर के ड्रैग करो, वो शेप हमारा जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और भी कुछ शेप इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद बोलते हैं शेप। शेप में जाने के बाद हमने यहाँ पे देखा और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे प्लस का ऑप्शन है तो ये प्लस ऑप्शन में क्लिक किया हमने। देन फिर से इंसर्ट में क्लिक किया, इंसर्ट में जाने के बाद बोला शेप। शेप में जाने के बाद बोलते हैं यहाँ पे प्लस साइन है, डिवीजन साइन है। तो इस तरह से हम लोग प्लस साइन का यूज किए, डिवीजन साइन का यूज किए, इस तरह का साइन वगैरह का यूज किए। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद और भी कुछ पेजेस इन शेप इंसर्ट करते हैं। तो हमने बोला इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद हमने शेप ऐड किया। शेप ऐड करने के बाद देखा यहाँ पे इस तरह का फीचर्स आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे ये इस तरह का फीचर्स आता है जहाँ पे हम लोग को कर्व डाउन रिबन का ऑप्शन दिख रहा है। तो कर्व डाउन रिबन का ऑप्शन हमने यूज किया। फिर से हमने इंसर्ट में क्लिक किया, इंसर्ट में क्लिक करने के बाद शेप में गया और शेप में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाकर के इस तरह का एक शेप इंसर्ट किया जहाँ पे हॉरिजॉन्टल